नमः शिवाय, ॐ नमः शिवाय। हर हर भोले, नमः शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सावन महीना है और सावन महीने की जब कृष्ण पक्ष की अमावस्या आती है तो अपने आप में बहुत ही खास हो जाती है। और ये कहा जाता है ये अमावस्या का संबंध प्रकृति, पितृ और भगवान शंकर से होता है। तीनों लोकों से संबंध होने के कारण ये अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। हमारे शास्त्रों में ज्योतिष में भी सावन मास की जो अमावस्या होती है, पूर्णिमा तिथि होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट मानी जाती है। और जब श्रावण माह की अमावस्या आती है तो श्रावणी अमावस्या या फिर हरियाली अमावस्या के नाम से जानी जाती है। अमावस्या तिथि बेसिकली पितरों को समर्पित होती है और पितृ की शांति के लिए किसी भी अमावस्या को पिंडदान, दान धर्म ये करने का महत्व बताया गया है। और हरियाली अमावस्या पर तो साथ ही साथ वृक्ष पूजन, वृक्षारोपण, इनका भी बहुत अधिक महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि एक पेड़ लगाना 10 पुत्र पैदा करने के समान होता है। और सावन माह में जब वर्षा के कारण चारों तरफ हरियाली छाती है, पेड़ पौधों को नया जीवन मिलता है, तो इनकी वजह से ही हमारा जो मानव जीवन है वो सुरक्षित रहता है। प्राकृतिक दृष्टिकोण से भी हरियाली अमावस्या का बहुत महत्व बताया गया है। वृक्षों में देवताओं का वास हम अक्सर पढ़ते आए हैं, हमेशा ज्योतिष में, पूजा पाठ में, आध्यात्म में। और मनुस्मृति के अनुसार तो वृक्ष योनि पूर्व जन्म के कर्मों के फल स्वरूप ही मानी गई है। पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास, जैसे पीपल में त्रिदेव का वास है, आंवले में लक्ष्मी नारायण का वास है, केले में स्वयं हरि का वास है, बेल्व में त्रिपुर सुंदरी का वास है, तुलसी में माता लक्ष्मी का वास है, और वट वृक्ष अर्थात बरगद में स्वयं परमेश्वर शिव, शनिदेव आदि का वास बताया गया है। अमावस्या तिथि पर इसीलिए विशेष रूप से पीपल पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास बताया गया है। तो बरगद और पीपल का पूजन करना ये बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है। कई जगहों पर गंगा नदी के तट पर हरियाली अमावस्या के दिन मेलों का भी आयोजन किया जाता है। खासकर किसानों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और किसान इस दिन एक दूसरे को गुड़ और धानी का प्रसाद देकर अच्छे मानसून की शुभकामना देते हैं। अपने कृषि के जो यंत्र होते हैं उसका भी पूजन करते हैं। और इस बार ये हरियाली अमावस्या 8 अगस्त रविवार के दिन पड़ रही है। तो रविवारी अमावस्या है, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इस दिन पुष्य नक्षत्र भी रहने वाला है। व्यातिपात और वरियान योग है। तो हरियाली अमावस्या हम मानेंगे 8 अगस्त रविवार को। अमावस्या तिथि का प्रारंभ आपका 7 अगस्त को हो जाएगा, शनिवार की शाम को 7:11 पर। जो भी रात्रि के उपाय हैं वो 7 अगस्त की रात्रि को आप कर सकते हैं या 8 अगस्त की रात्रि को कीजिए। और अमावस्या तिथि की समाप्ति 8 अगस्त की रात में शाम को 7:19 पर होगा। इस दिन क्या करना है आपको? पितृ तिथि है तो पितृ तिथि में आपको स्नान करना चाहिए गंगा जल में या कोई भी तीर्थों के जल में। तीर्थ में स्नान कर सके अच्छी बात, नहीं तो घर पे ही आप स्नान कीजिए, गंगा जल डाल करके स्नान कीजिए, काले तिल डाल करके स्नान कीजिए। और इसके बाद 1 लोटा जल सूर्य देव को ज़रूर अर्पण करें। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, इस प्रकार से बोलते हुए पितृ के निमित्त आपको तर्पण करना चाहिए। कुछ ना कर सके तो सूर्य को जल देने के बाद दक्षिण मुखी होकर के 1 लोटा जल आप अपने पितृ के निमित्त अर्पण कीजिए। पितृ पितरानी की जय, इस प्रकार से कर सकते हैं। और अगर अमावस्या का उपवास करना चाहते हैं तो वो कीजिए। इसके बाद पितृ के निमित्त आप थोड़ा सा भोजन निकाल करके खीर पूड़ी बना लीजिए, या कोई भी मिठाई, हलवा पूरी या फिर जलेबी पूरियाँ, ये आप निकाल करके थोड़ा सा किसी गरीब को या ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। अमावस्या की शाम को प्रदोष काल में शिव जी की भी आराधना आपको ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि श्रावण का महीना और शिव पितृ ही माने जाते हैं। अगर उनकी आराधना नहीं की तो अधूरा रह गया। इस दिन आप चाहें तो उनको खीर का भोग लगाइए बनाकर, इससे भी आपको शिव जी की कृपा मिलती है। और शिव जी को सफ़ेद आंकड़े के फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरा, जल, इनसे आपको अभिषेक करना चाहिए। कोई अगर प्राचीन शिवालय है, कोई ऐसा शिव जी का शिवलिंग है या मंदिर है जहाँ पर कोई नहीं जाता, कोई पूजा नहीं करता, वहाँ जाकर के अगर आप पूजन कर सकते हैं तो ये बहुत खूबसूरत होता है। शिव जी का गाय के दूध से 108 बार ओम नमः शिवाय ये बोलते हुए, मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको अभिषेक करना चाहिए। इससे सभी प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है, हर प्रकार की समस्याओं का आपका निवारण होता है। भोलेनाथ शिव शंकर की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बरसती है।
इस दिन हो सके तो गेहूं की पंजीरी, ज्वार की पंजीरी ये बनाकर धानी का प्रसाद भी आपको वितरण करना चाहिए। चाहे तो इन चीज़ों को भिगो कर उसका प्रसाद आप चढ़ाकर वितरण कर सकते हैं। और रात्रि में आपको सावन माह की अमावस्या है तो आपको दीपदान ज़रूर करना चाहिए। दीपदान करने के लिए आप चाहे तो एक आटे का दीपक घर में बना लीजिए या फिर मिट्टी का या कैसा भी दीपक आप ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा घी, एक बाती रुई की बाती, घी ना हो तो तेल भी चलेगा, सरसों का तेल ले लीजिए, तिल का तेल ले लीजिए। इसको जलाकर आप हो सके तो नदी में प्रवाहित कीजिए। और अगर नदी में नहीं भी प्रवाहित कर सकते तो अपने घर का जो ईशान कोण है यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस है वहाँ पर आपको इसको जलाना चाहिए। नदी में जो लोग भी नदी में प्रवाहित कर सकते हैं तो पितृदेव का नाम ले, माता लक्ष्मी का नाम ले, ये बहुत सर्वश्रेष्ठ होता है। जिनकी कुंडली में काल सर्प दोष है, शनि दोष है, शनि की महादशा है, साढ़े साती है, ढैया आदि है, पितृ दोष है, उन्हें आज के दिन शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करके एक दीपक दिया ज़रूर जलाना चाहिए। हो सके आपको आता है तो पितृ सूक्त का पाठ कीजिए, गीता जी का पाठ कीजिए, गरुड़ पुराण का पाठ कीजिए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कीजिए, रुचिकृत पितृ स्तोत्र होता है उसका पाठ कर सकते हैं, पितृ गायत्री पाठ कर सकते हैं, पितृ कवच आदि कर सकते हैं, पितृदेव की चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस प्रकार से या शिव महिम्न स्तोत्र, शिवलिंगाष्टक आदि का पाठ कीजिए। कोई भी आप शिव जी के कोई भी स्तोत्र ले लीजिए, पंचाक्षरी स्तोत्र आदि है उसका पाठ कीजिए, आरती करें। इस प्रकार से आपको दिन व्यतीत करना चाहिए। इस दिन आपको व्रत की कथा भी सुननी चाहिए, ज़रूर सुननी चाहिए। बहुत ही छोटी सी कथा है पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग कथा है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले एक प्रतापी राजा हुआ करता था, उसके एक बेटा और एक बहू थे। और एक दिन बहू ने क्या किया, चोरी से मिठाई खा ली घर में पड़ी हुई और बोला कि चूहा खा गया होगा। अब जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आ गया और उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने मैं लाकर ही छोड़ूंगा। एक दिन क्या हुआ, राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए थे और बदले की आग में जल रहा चूहा जो था उसने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दिया। जब सुबह मेहमान की आंख खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो हैरान रह गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज शाम में रोती रहती, दिया जलाती रहती, ज्वार उगाने का काम करने लगी और चुपचाप अकेले रहने लगी। रोज पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। और एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देख कर आओ कि वहाँ क्या चमत्कारी चीज़ है। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहाँ देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे हैं, सब अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। तब दिए ने कहा कि वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रखा था और बेकसूर रानी को सज़ा मिल गई। सैनिकों ने जंगल की सारी बात राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल में बुलवा लिया और इसके बाद रानी खुशी खुशी राजमहल में रहने लगी। श्रावणी अमावस्या के दिन इसीलिए पीपल के वृक्ष की पूजा करने का महात्म्य बताया गया है और इस दिन पौधारोपण भी करना चाहिए। आप चाहे तो देव वृक्ष पीपल लगा सकते हैं, बरगद लगा सकते हैं, केला, नींबू, तुलसी का पौधा ले आइए अगर आपके घर पे नहीं है तो तुलसी का पौधा। और सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जो भी मनुष्य जलाता है, एक तो उसके पितृ की आत्मा को शांति मिलती है, दूसरा उसे पितृ दोष अगर उसकी कुंडली में है या ऐसे भी लगा है पितृ दोष या उन्होंने अपने माता पिता को सताया है, मन में ग्लानि के भाव हैं तो वो दूर होते हैं। और अगर बाधाएं आ रही है जीवन में, ग्रह बाधाएं आ रही है, किसी भी प्रकार के दोष है कुंडली में, उसकी वजह से बाधाएं आ रही है तो वो भी सभी कार्य आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो पूर्ण होने लगते हैं। एक दूसरा स्पेशल मनी मंत्र बताती हूँ आपको, इस दिन आप कर सकते हैं। आप एक सिक्का ले लीजिए, 2-3 सिक्के भी ले सकते हैं या सिर्फ एक 10 का या 5 का कॉइन ले लीजिए और उसको दूध से धो लीजिए और उस पर केसर आपको घस के लगाना है। केसर नहीं है तो आप हल्दी लगा लीजिए और फिर उस कॉइन को आपको पीपल के पत्ते पर रखना है और भोलेनाथ पर आपको अर्पित कर देना है। और फिर वहीं बैठ करके आपको ओम नमः शिवाय का या महामृत्युंजय मंत्र आता है, आपको ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। तो आप किसी भी मंत्र का जप कीजिए और यदि आपके इष्ट नारायण हैं तो आप उनको भी अर्पित कर सकते हैं। ओम लक्ष्मी पत्ते नमः, इस प्रकार से मंत्र का जप कीजिए और भगवान से प्रार्थना करें कि जो भी आपकी आर्थिक बाधाएं हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं आर्थिक, आपके काम धंधे में रुकावटें आ रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, किसी भी तरह की आपको पैसे से, मनी से रिलेटेड समस्याएं हैं तो आपकी वो दूर करें। और ये जो सिक्का
सिक्का आज आप पूजन करके रख रहे हैं, ये आपके जीवन में बरकत को लेकर के आए। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए इस सिक्के को आप अपने गले में, पर्स में या तिजोरी में रख लीजिए। और या फिर आप अगर पीपल का पेड़ है तो पीपल के पेड़ के नीचे अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको आधा फीट गड्ढा करना है और उसके नीचे आपको ये दाब करके प्लेन कर देना है। ध्यान रखें, इस उपाय को करते वक्त कोई आपको देखे नहीं, कुछ नहीं। इसके बाद जो लोग भी पीपल के पेड़ की पूजा कर रहे हैं वहाँ पे आपने दबाया है तो 3 परिक्रमा आपको पीपल की करनी चाहिए। इस दिन आपको मालपुए का भी भोग बना करके, चाहे शिव जी को, विष्णु भगवान को या पीपल के वृक्ष में लगा करके आपको थोड़े से मालपुए किसी गरीब कन्या को या किसी भी गरीब बच्चे को खिला करके अपने परिवार सहित आपको लेना चाहिए। सुबह शाम तुलसी के पौधे पर दीपदान करें, क्षमता अनुसार दान पुण्य करें, क्योंकि बिना दान पुण्य के हमारे शास्त्र में कोई भी पूजा अधूरी ही मानी गई है। किसी न किसी गरीब की आपको सेवा ज़रूर करते रहने चाहिए। किसी भी नदी तालाब में जाकर मछली को आप आटे की गोलियां खिला सकते हैं। आपके घर के आसपास चींटियों का बिल है तो वहाँ जा कर के चीनी या सूखा बूरा बना करके आप सूखा आटा डाल सकते हैं। इस तरह से आप छोटे छोटे उपाय करें। शाम के समय अमावस्या की तिथि है तो दीपावली भी अगर आपको पता है अमावस्या की तिथि कोई आती है तो माता लक्ष्मी की तिथि भी मानी जाती है अमावस्या तिथि। तो माता लक्ष्मी को खुश करने के लिए जैसा मैंने बताया शाम के समय आपको घर के ईशान कोण में एक दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। कैसे जलाएंगे? रात्रि में एक थाली ले लीजिए, थाली पर एक स्वस्तिक या ओम का चिन्ह बना लीजिए, उस पर थोड़े से चावल हल्दी में रंग के या पीले करके आप रखें। और फिर आपके पास कोई भी जो लक्ष्मी कारक चीज़ें हो, हत्ता जोड़ी हो, श्री यंत्र हो, दक्षिणावर्ती शंख हो, कोई भी लक्ष्मी कारक चीज़ें, कस्तूरी हो आपके पास, मृग कस्तूरी हो, कोई भी चीज़ आपके पास लक्ष्मी कारक चीज़ें हो उसको आप विराजित कर दीजिए। और थोड़ा सा घी आपको बिल्कुल 1 चुटकी घी उसके ऊपर डालना चाहिए। थोड़ा सा अगर अष्टगंध या चंदन है तो वो डालिए। 1 कपूर आपको रखना है, 2 लौंग रखना है और फिर आपको 1 दिया वहाँ पे जला करके आपको माता लक्ष्मी की या तो मंत्र जप कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का ध्यान कर सकते हैं। ध्यान रखें वो दीपक कम से कम 1 से सवा घंटे तक जलना चाहिए। इतना आपको घी या सरसों का तेल या तिल का तेल आपको उसमें डालना चाहिए। इससे आपके घर की दरिद्रता दूर होती है। ध्यान रखें जो प्रार्थना करेंगे लक्ष्मी माता से कोई भी नेगेटिव प्रार्थना नहीं करनी है कि हे माँ मेरे घर पे पैसे की दिक्कत है, ये है वो है, ये नहीं बोलना है। हे माँ मेरा ये कार्य पूर्ण कर दीजिए, हे माँ मुझे धन की आवश्यकता है तो मुझे धन के भंडार भरिए। इस प्रकार से आपको सात्विक आपको मनोकामना बोलते हुए उस दीपक को जलाना है और वहीं रहने देना है आपको। 1 सवा घंटे तक जले। इतना आप वहाँ बैठ के चाहे तो ध्यान कर सकते हैं, चाहे तो ऐसे भी जला करके आपकी जो इच्छा लक्ष्मी माँ से थोड़ा सा कनेक्शन ज़रूर बनाइए। जो लोग भी हनुमान जी के भक्त हैं आज के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके शरीर पर उनके लेप किया जाता है। हनुमान जी के निमित्त वहीं बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, ओम हंग हनुमते नमः का पाठ कीजिए और बंदर को हो सके तो गुड़, चने, केले आदि आपको खिलाने चाहिए। हरियाली अमावस्या का दिन है दोस्तों और इस दिन कोई भी अतिथि देवो भव, इसलिए अगर आपके घर कोई भी मांगने वाला आ जाता है, याचक आता है, भिखारी आता है, उसको खाली हाथ ना जाने दें। और रोटी का एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ, वो आज के दिन आपको ज़रूर करना है। किसी भी गरीब व्यक्ति को या ब्राह्मण को 1 रोटी आज के दिन स्वस्तिक चिन्ह बना के या ओम बना करके घी से आपको ज़रूर दान देना चाहिए। और ध्यान रखें उसके ऊपर कुछ मिठाई ज़रूर रख दें। मिठाई में आप कुछ भी रख सकते हैं, सफ़ेद मीठा आदि, और नहीं तो थोड़े से गुड़ का टुकड़ा ही रख दीजिए। और अगर कोई याचक या भिखारी या कोई मांगने वाला नहीं मिलता है तो आप गऊ को या कुत्ते को भी ये रोटी खिला सकते हैं। ऐसे भी कहा जाता है पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो ये छोटी सी रोटी जो पेट भरने का काम करती है, ये हमारी किस्मत भी बदलती है। आपको महाभाग्य जगाने का एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ। रोटी पर अमावस्या तिथि को आपको रोटी का उपाय हर अमावस्या को करना ही चाहिए और इस अमावस्या को तो विशेष रूप से कीजिए। रोटी पर अपनी मध्यमा उंगली की मदद से सरसों के तेल से आपको अपना नाम लिखना है और फिर इसके बाद इस रोटी को सिर से स्पर्श करते हुए अपनी सारी समस्या कह देनी है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में हैं इस उपाय को कीजिए। इसके बाद रोटी के 4 टुकड़े कर लीजिए। हो सके तो पहला टुकड़ा गाय को, दूसरा पीपल के नीचे रखें, तीसरा कौवे को दें और चौथा टुकड़ा कुत्ते को आपको डाल देना चाहिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो सारी की सारी रोटी 4 टुकड़े करके गाय, कुत्ते, आपको जो भी जानवर मिलते हैं, कौवे मिलते हैं या किसी पीपल के नीचे आप रख दीजिए। आपका नसीब निश्चित रूप से करवट बदलेगा। अपनी मनोकामना, अपनी परेशानी बोलते हुए आपको रखना चाहिए और इस प्रकार से रोटी का एक छोटा सा उपाय आप इस दिन कर सकते हैं।
और अगर आप बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सफलता आपके हाथ नहीं लगती है, तो रोटी पर दही रख करके और थोड़ी सी शक्कर रख करके आपको किसी चितकबरी गाय, जो मतलब 2 कलर की गाय होती है, उसको आपको खिलाना चाहिए। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलेश ज़्यादा होता है, परिवार में बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, तो आटे में तिल मिला करके उसको गूंद लेना चाहिए और उसकी रोटी पकाकर आपको सफ़ेद गाय को आज के दिन खिलाना चाहिए। कौवे को रोटी खिलाने से पितृदोष, काल सर्प दोष दूर होता है। और रात को बता ही चुकी हूँ कि अंतिम रोटी जो होती है उस पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाइए। शनिवार अमावस्या आ जाएगी तो बहुत ही खूबसूरत अमावस्या है, तो आज के दिन राहु के भी अशुभ प्रभाव कम होते हैं। करियर में रुकावटें आ रही है वो दूर होती है। तो आपको क्या करना है, जो दिन की तीसरी रोटी है वो लेनी है और मध्यमा और तर्जनी उंगली को सरसों के तेल में डुबोकर रोटी पर दोनों उंगलियों से एक साथ लाइन खींच दीजिए, 2 लकीर खींच दीजिए और इस रोटी को 2 रंग के कुत्ते को आप डाल दीजिए। ये भी बहुत लाभदायक उपाय होता है। दोस्तों बहुत ही छोटे छोटे उपाय मैंने बताए हैं। रोटी और चीनी को मिलाकर आप छोटे छोटे टुकड़े कर चींटियों के बिल पे भी डाल सकते हैं। इससे कर्ज दूर होते हैं। कर्ज चढ़ गया तो ये उपाय कीजिए, आर्थिक स्थिति ठीक होती है। मेष राशि वाले जो हैं, राशि अनुसार अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो मेष राशि वालों को हनुमान जी पर गुड़ की रोटी चढ़ाकर लाल गाय को खिलानी चाहिए। वृषभ राशि वालों को रोटी पर दही रखकर सफ़ेद गाय को खिलानी चाहिए। मिथुन राशि वालों को रोटी पर घी लगाकर काली गाय को खिलाना चाहिए। कर्क राशि वाले किसी बच्चे को दूध और रोटी खिलाइए। सिंह राशि रोटी पर शहद लगाकर भिखारी को खिलाइए। और कन्या राशि वाले रोटी पर घी और शक्कर डालकर किसी कन्या को खिलाएं। तुला राशि वाले किसी सुहागन को रोटी दान कीजिए। वृश्चिक राशि वाले जो है रोटी पर गुड़ रखकर किसी बटुक को खिलाएं। बटुक होता है जो बच्चा होता है, लड़का होता है छोटा, बटुक भैरव के रूप में उनको मानते हैं, उनको खिला सकते हैं। धनु राशि वाले जो है वो हल्दी मिली हुई रोटी पीली आभा लिए गऊ को खिलाएं। जो येलो कलर की गाय होती है उसको खिलाना चाहिए। मकर राशि वाले को सरसों के तेल चुपड़ी रोटी काले कुत्ते को डालनी चाहिए। और कुंभ राशि वालों को तिल का तेल चुपड़ी हुई रोटी कौवे को खिलाना चाहिए। जो मीन राशि वाले हैं उनको रोटी पर चने की दाल रख करके गऊ को खिलाना चाहिए। बहुत ही छोटे छोटे उपाय बताए हैं मैंने, और प्रकृति का त्यौहार है इसलिए रोटी का उपाय तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अपनी सोसाइटी हो, क्लब हो, मकान वालों के साथ मिलकर, ऑफिस के लोगों के साथ मिलकर, फ्रेंड सर्कल में किटी ग्रुप हो, सोशल वर्किंग ग्रुप हो आपका, उनके साथ मिलकर के हरियाली अमावस्या पर वृक्षारोपण ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने प्लान नहीं किया, कल पॉसिबल नहीं है तो 2 दिन बाद ही सही, पर आप कुछ पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए। स्वस्थ तन और मन के लिए आप चाहें तो नीम का पौधा लगा सकते हैं। सुख प्राप्ति के लिए तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। संतान सुख के लिए केले का पेड़ लगाइए। और धन की इच्छा रखने वाले को आंवले का पेड़ घर में लगाना चाहिए। दोस्तों गेहूँ हो, ज्वार हो, चना, बाजरा, मक्के की थोड़ी सी बुआई जो लोग कर सकते हैं एक घर में अपने पॉट में, गमले में, स्मॉल गमले में कीजिए। और फिर देखिए दोस्तों इस बार की ये जो हरियाली अमावस्या है आपके जीवन में भी कैसी हरियाली लेकर के आती है। सुंदर त्यौहार है, प्रकृति का त्यौहार है, हमारे बाहर की नहीं भीतर की भी सुंदरता को बनाने का त्यौहार है। तो कर लीजिए उपाय और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इस उपाय को ज़रूर शेयर कीजिए। महा अमावस्या है दोस्तों, श्रावण माह की महा अमावस्या है और ये छोटे से उपाय से हमारी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। कर लीजिए उपाय, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और किसी भी तरह के प्रश्न हो तो मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, बम बम भोलेनाथ। Om Namah Shivaya.